हेलो फ्रेंड्स, आज हम NCERT क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेल, चैप्टर को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में स्प्लिट किया गया है। इस चैप्टर के फर्स्ट मॉड्यूल में हम इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो बेसिकली हाईलाइट करेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द मेकिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। हर मॉड्यूल के एक्सप्लेनेशन और कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए। इसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को, मतलब मॉड्यूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को लिखकर सॉल्व करिए। कमेंट्रीज एंड एक्सरसाइजेस के द्वारा हम आपको अश्योर करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला मॉड्यूल। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि रेवोल्यूशन होता क्या है। तो रेवोल्यूशन जो है, जब कुछ लोग फोर्सिबली, मतलब फोर्स यूज करके किसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करते हैं, मतलब हटा देते हैं, टू ब्रिंग इन अ न्यू सिस्टम, वो होता है रेवोल्यूशन। और ये जो चेंज होता है, मतलब न्यू सिस्टम का आना होता है ड्यू टू द रेवोल्यूशन, वो बहुत नोटिसेबल होता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में लोगों ने क्या किया? मोनार्की को फोर्सिबली ओवरथ्रो किया, हटा दिया, और फ्रांस को एक रिपब्लिक बनाया। तो ये होता है रेवोल्यूशन। जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेट 18th सेंचुरी यूरोप की। इन द लेट 18th सेंचुरी यूरोप में several revolutions and important events हुए that marked the beginning of a new era. New era मतलब new period. Some of the important events थे the French Revolution, जो फ्रांस में हुआ, and the Russian Revolution, जो रशिया में हुआ। अब इन सब रेवोल्यूशंस में एक कॉमन फैक्टर था, और वो क्या था? वो था एंड ऑफ मोनार्की। अब ये मोनार्की क्या होता है? मोनार्की एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर किंग उस नेशन, स्टेट या कंट्री का हेड होता है। कौन होता है हेड? किंग। किंग इज ऑल इन ऑल, मतलब बहुत पावरफुल होता है। एंड कॉमन पीपल के पास ऑलमोस्ट बिल्कुल पावर्स नहीं रहती, नो पावर्स। तो मोनार्की में क्या होता है? जो किंग है वो हेड होता है और उसके पास सारी पावर्स होती हैं, और कॉमन पीपल के पास ऑलमोस्ट नो पावर्स होती हैं। तो जब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वी सी दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप, in fact in the history of the world, as it helped in making the modern world, वो modern world जहां पे मोनार्की हमेशा के लिए खत्म हो गई और एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इमर्ज हुआ। अब इस न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉमन पीपल थे वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। कहां पे? इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और इसके साथ न्यू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को एनकरेज किया गया। तो इसीलिए
जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसको कहा जाता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप और वी कैन से इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी होता क्या है। तो लिबर्टी मतलब एक ऐसा स्टेट, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई बंधन ना हो। इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग फ्री। इसको हम फ्रीडम से इक्वेट कर सकते हैं। इक्वालिटी मतलब सबको इक्वल स्टेटस मिले, कोई डिस्टिंक्शन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो। फ्रेटर्निटी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट देना, मतलब जिसको हम कहते हैं शेयरिंग का एटीट्यूड, सपोर्टिंग एटीट्यूड, हेल्पिंग एटीट्यूड। ये हो गया फ्रेटर्निटी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आइडियाज को बहुत एनकरेज करा गया। अब ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, इट लास्टेड फॉर 10 years, फ्रॉम 1789 to 1799, एंड इन दिस स्पैन ऑफ 10 years पीपल ने क्या किया बताओ? ये तो अभी अभी हमने डिस्कस करा था कि पीपल ने क्या करा? हाँ, मोनार्की को ओवरथ्रो करा, हटा दिया, गवर्नमेंट को अपने साथ में लिया और फाइनली एस्टैब्लिश किया फ्रांस को एज अ रिपब्लिक। अब लाइक मोनार्की, रिपब्लिक भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और कैसी गवर्नमेंट है? ऐसी जिसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करते हैं और फिर उसको चूज करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कोई रूलर या किंग नहीं होता है और पीपल को इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम ग्रांट किया जाता है। इस टाइप की गवर्नमेंट में जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। तो ये हो गया हमारा रिपब्लिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में पीपल ने क्या करा था? उन्होंने क्या करा? मोनार्की को ओवरथ्रो करा और फ्रांस को क्या बना दिया? एक रिपब्लिक बना दिया। तो इसीलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है इन द हिस्ट्री ऑफ यूरोप एंड ऑल्सो इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। The French Revolution, the Russian Revolution, and many other such similar events form the history of modern world. हिस्ट्री किससे बनी हुई है? बहुत सारे इवेंट्स से बनी हुई है। तो मॉडर्न वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन और भी ऐसे सिमिलर इवेंट्स जो हुए थे उस टाइम पर। And in the history of the modern world, several violent incidents, deaths and destructions हुए। और जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है was no different। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शुरू हुआ with a violent incident, जिसमें रेवोल्यूशनरीज ने एक प्रिजन known as Bastille पर अटैक किया और उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। सो अब तक जो हमने पढ़ा वो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। अबाउट किसका था इंट्रोडक्शन? बताओ। हाँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन का। अब हम नेक्स्ट मॉड्यूल में चैप्टर के मेन टॉपिक पे फोकस करेंगे। मतलब हम डिस्कस करेंगे how the French Revolution started, its chain of events and its effects. तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्टरी जो मॉड्यूल है वो खत्म होता है और हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि हमने उनको समझा है, उनको रिवाइज करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है
तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।